केवट कहता है सरकार अगर पार जाना है तो एक उपाय है। लक्ष्मण जी बोले क्या? पद कमल धोए चढ़ाए, आपके चरणों को बिना धोए हम पार नहीं कर सकते। और अगर आप संकोच खा रहे हो कि हम नाव पर ले जाएंगे तो उतरा ही लेंगे, हम आपकी नहीं आपके पूजनीय पिताजी दशरथ जी की शपथ खा करके कहते हैं हम आपसे कोई उतराई नहीं लेंगे। लक्ष्मण जी का दिमाग खराब हो गया कि हमारे तक तो ठीक है, पिताजी ने क्या बिगाड़ा है। धनुष बाण निकाल लिया, सावधान केवट तैयार हो जाओ मरने को। लेकिन धन्य है केवट, केवट भययुक्त नहीं हुआ, केवट अभय है, क्योंकि सामने अजय अभय रघुराई खड़े हुए हैं। केवट डरा नहीं, भयभीत नहीं। केवट बोला लगो बाण, मार दो, लगो, छोड़ो, लगो बाण, लो हम खड़े हैं। तो किसी ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा? केवट बोला 1% नहीं। कारण? बोले ऐसी मौत किसकी होगी? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ऐसी मौत किसकी होगी? गंगा जी का किनारा भी है, सरकार भी सामने खड़े हैं। लक्ष्मण जी बाण मारो मारो मारो। राम जी बोले बेट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लक्ष्मण जी छोड़ ना दे। बोले क्यों? बोले इसका तो उद्धार हो जाएगा, अपनी फजीयत हो जाएगी। लोग कहेंगे कि छोटी सी बात पर छोटे भाई ने मसक दिया बाण, इसलिए रुक जाओ। लक्ष्मण जी बोले कैसे रुक जाओ? ये अपने पिताजी का नाम लेना। राम जी बोले रुक जाओ। लक्ष्मण जी बोले अब हम नहीं समझाएंगे, तुम ही समझाओ, इससे तो आप ही निपटो, हमारे बाहर है हमसे तो। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण रख लिया। तो केवट तुरंत क्या कहता है? बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पारे पखारी, जब लगी न पाए पखारी हो। आप भले ही तीर मार दो पर हम तब तक पार नहीं उतारेंगे जब तक आप हम चरण आप दोनों के तीनों के नहीं धो लेंगे। तो राम जी बोले भैया जब चरण ही धोना है तो विवाद क्यों कर रहा है, चरण धो लो। तो बोले नहीं, कहो के चरण धो। अच्छा, संसार में ऐसा कौन श्रीमान होगा जो अपने मुंह से खुद कहेगा कि हमारे चरण धो? लेकिन धन्य केवट, केवट कहता है आप कहो कि चरण धो, हम फिर धोएंगे, क्योंकि हमें थोड़ी गरज है। केवट की वाणी सुनना, हमें थोड़ी गरज है, पार तो आपको आ जाना है, हमें नहीं है गरज। आप कहो अपने मुंह से कि केवट जी चरण धो। अब बताओ जगत में ऐसा कौन श्रीमान होगा जो अपने मुंह से कहेगा कि हाँ भैया चरण धो है? और जहां ऐसी वाणी मुनि सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए, चितय जाने की लखन। केवट के ऐसे अटपटे वचन सुनकर भगवान हंस गए। जय हो केवट जी। और जहां प्रभु को हंसता हुआ देखा बोले बस यही तो हम चाहते थे। लक्ष्मण जी बोले अच्छा क्या चाहते थे? बोले हम चाहते थे कि आप हंसें ताकि आपके हंसने से हमारी जिंदगी में बहार आ जाए। चाहे मार दो हरिया, चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरिया, चाहे तार दो हरी। ऐसे वचन सुन करके केवट के भगवान हंस गए। बोले भैया एक काम करो, बोलो कृपा सिंधु बोले मुस्काई। भगवान मुस्कुरा करके बोले सोई करो जेहि तब नाव न जाए। हे केवट भैया वही करो जिससे हमें नाव में चढ़ने को मिल जाए। केवट बोला एक ही उपाय, चरण। तो राम जी बोले भैया